नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और पहला विवाद जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर उठा था वो सिलेबस को लेकर उठा था, और अब दूसरा जो एक मामला सामने आया है वो है आयु से संबंधित, आयु के अंदर छूट का लेकर। दोस्तों, बेसिक चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है 18 और अधिकतम है 40 वर्ष। इसके अलावा जो कैटेगरी है उनको अलग अलग छूट भी इसके अंदर दी गई है। अब एक बार जो मामला है कि आयु में छूट मामला क्या है वो हम समझेंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा देखिए छूट का प्रावधान है वो चतुर्श्रेणी में क्या किया गया है उसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर जो आवेदक होगा उसके लिए 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए। इसके अलावा देखो, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग है, इनके जो पुरुष वर्ग है इनमें क्या है, पुरुष, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और कैटेगरी के अंदर जो भी महिलाएं हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट है, उसके अंदर छूट मिलने वाली है। इसके अलावा जो भी है जैसे विधवा या परित्यक्ता महिलाएं हैं उनकी कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। मामला यहां पर नहीं है, मामला यहां पर है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती लगभग 30 साल बाद आयोजित की जा रही है। तो सर, कार्मिक विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि अधिकतम 3 वर्ष की छूट देनी चाहिए। वो छूट इस भर्ती पर क्यों लागू नहीं की गई, उसका कारण समझने के लिए थोड़ा सा हमें गहराई में जाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके सामने है, देखो यहां पर देखिए जो ये भर्ती है, जो पुस्तकालय ग्रेड 3 की भर्ती है, उसके अंदर आपको मैटर देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2008 है, यहां पर के अनुसार जिस भर्ती वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण के पदों पर भर्ती 2022 पूर्व भर्ती में आयु की गणना 1/1/2023 के अनुसार की गई थी। उपरोक्त अनुसार इन विभाग के पदों के लिए समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु की सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि पुस्तकालय ग्रेड भर्ती में तो यह कह दिया कि 2022-23 में ये भर्ती हुई थी, पहले 2023 में, वहां पर 2022 में हुई थी, आयु की गणना 1/1/2023 के अनुसार हुई थी। इस भर्ती के अंदर 1/1/26 के अनुसार आयु गणना हो रही है। तो अधिकतम छूट है बच्चों, जो जैसे जनरल का कोई पुरुष है वो 40 वर्ष तक आवेदन कर सकता है, लेकिन आप पुस्तकालय ग्रेड में हैं और अगर आप उस समय 39 साल के थे, वर्तमान में 41 के हो गए, तो आपको 2 साल की छूट है कि आप इसके अंदर आवेदन है वो कर सकते हो। दोस्तों, समझ गए? ये चीज है, लेकिन ये चीज है जो हमारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके अंदर क्यों नहीं लागू की गई, उसका मुख्य कारण क्या बना दोस्तों। तो इसको लेकर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इसको समझिए। एक और भर्ती है हमारे सामने, जेल प्रेरी। जेल प्रेरी के अंदर भी देखिए, जेल प्रेरी में कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। यानी कि जेल प्रेरी में आपने छूट दे दी, पुस्तकालय में दे दी, तो ये तो भाई 30 साल से भर्ती हो रही है, कम से कम इसमें भी बेरोजगार साथियों को 3 वर्ष की छूट तो देना ही था। लेकिन फिर भी हम यहां पर साफ देख रहे हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारी आयु की सीमा की छूट है ये चतुर्श्रेणी का है और चतुर्श्रेणी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई छूट की गणना नहीं की गई है। आप पूरा का पूरा है जो आयु का उल्लेख है वो यहां पर देख सकते हो। इसके अंदर एक तो मुख्य है कि अगर ये 2 या 3 साल के पहले भर्ती होती और फिर होती तो आयु की छूट दी जा सकती थी, लेकिन वो भी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी आयु की छूट को लेकर कोई प्रावधान ऐसा है जो यहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये देखिए कंप्लीट जानकारी आपके सामने है और यहां पर कोई छूट का ऐसा है बिंदु जिसमें नहीं लिखा गया। बाकी जिन भी भर्तियों में छूट दी गई है, जैसे रोडवेज विभाग में दी गई है, जेल प्रेरी में नहीं, रोडवेज विभाग में छूट दी गई है, वो सामने दिखाई दे रही है, पुस्तकालय ग्रेड में दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर यह छूट नहीं है। तो क्या आरएसएसबी या राज्य सरकार इस बात की जवाब देगी कि यह छूट क्यों नहीं दी गई? इसका मुख्य कारण, एक कारण तो यह बनता है कि अगर 2 या 3 साल पहले यह भर्ती होती चतुर्श्रेणी
फिर 2 साल नहीं होती और फिर 2 साल बाद में ये भर्ती होती, तो हम वो छूट का प्रावधान लागू करेंगे। या 30 साल बहुत पहले भर्ती हुई थी, उस समय इसके अलग रूल थे, अब इसके अलग रूलों के साथ ये भर्ती हो रही है, तो हम इस भर्ती पर ये रूल लागू नहीं करेंगे। तो जो भी कारण है वो कंप्लीट लिख के एक जो बेरोजगार साथी है उसके पास प्रस्तुत करना था। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कम से कम चाहे आरएसएस भी हो, चाहे विभाग हो, चाहे सरकार हो, उन्हें बच्चों के लिए 2 से 3 साल की छूट है वो देनी चाहिए थी दोस्तों। बेसिक मेरे बहुत सारे साथियों के कॉल भी आए आयु की छूट को लेकर, तो जो जानकारी है वो मैंने अलग अलग भर्तियों के आधार पर दी है। और सरकार या जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक आगे आप लेकर जाइए, जिससे क्या पता ये भी आलोकराज तक पहुंचे और वो देखे और हमारी बात को सुने, और सुनकर क्या पता इस पर स्पष्टीकरण है वो जारी करे दोस्तों। अगली मैं बात करता हूं कि देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की यहां पर हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आयु के बाद जो सबसे बड़ा विवाद है वो किसको लेकर है? सिलेबस को लेकर है। भाई सिलेबस को लेकर सबसे बड़ा विवाद है वो चतुर्थ श्रेणी में चल रहा है। चतुर्थ श्रेणी में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहां पर भूगोल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भूगोल लिखा हुआ है। क्या भूगोल के अंदर राजस्थान भूगोल आएगा या इंडिया भूगोल भी आएगा? तो उनको थोड़ा सा विस्तृत सिलेबस है वो देख लेना था। देखो ये भूगोल यहां पर सिर्फ राजस्थान का भूगोल बताया गया, इंडिया का नहीं बताया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राजस्थान का भूगोल पढ़ो, इंडिया का भूगोल छोड़ो दोस्तों। अब अगली बात मैं करता हूं, आयु की छूट की हमारी बात हो चुकी है। नेक्स्ट है कि देखो ये ऐसी भर्ती है जिसमें 10वीं पास अभ्यर्थी है और आप अपनी सरकारी नौकरी लगने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो इस भर्ती की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो समय को भूलो और तैयारी में लगो। जितना अधिक तैयारी कर सकते हो उतनी अधिक तैयारी करो, और इस भर्ती यानी कि 2025 के साल में आप सफलता का शिखर है वो प्राप्त कर सकते हो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर कंप्लीट लाइव बैच आपको मिल जाएगा, और लाइव बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा वो चीज आपको नोट करनी है। पहली तो है कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों प्रकार की क्लासेज मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहां पर मिल जाएंगे, 20 प्लस मॉक टेस्ट यहां पर मिलेंगे आपको, जिन्हें आप टेस्ट बोलते हैं वो मिलेंगे, आरबीएससी नोट्स मिलेंगे, जहां से सफलता का शिखर पहुंचते हैं आरबीएससी नोट्स है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट मैटर मिलेगा, और कंप्लीट यूट्यूब पर क्लासें जो क्वेश्चनों के वो भी मिलेगी, और यहां पर कंप्लीट ये चीजें हैं जिनके बाद आपको और कहीं कोई गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नॉर्मल मात्र और मात्र ये मान के चलो कि एक पुस्तक की रेट में ये पूरा कोर्स है। लाइव प्लस रिकॉर्ड दोनों कोर्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूं सभी साथी इस कोर्स में जुड़ेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।